Good morning, class 4th. Today we are going to start your math subject, and today we will start your new chapter, and chapter number is 5 and topic is division. Okay, आज हम division करेंगे, उसके बारे में जानेंगे. Okay, division हम in previous class we have already learned what is division and division how to division. Okay, तो आज हम फिर से रिपीट कर रहे हैं. ओके, डिवीज़न हम जब करते हैं वहाँ पे 3 डिजिट की ज़रूरत होती है. मान लो मैं फॉर एग्जांपल एक दे रही हूँ, यहाँ पे 25 है, ये डिवीज़न का साइन है, और फिर मैंने यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 2 डिजिट मतलब होता है, मतलब 2 डिजिट से किया जाता है. तो अब इसको कैसे लिखते हो, कैसे आप इसको अरेंज करते हो. जैसे मान लो 4 यहाँ पे है तो 4 यहाँ पे लिखा, 25 है तो 25 होता है. मान लो इसको मैंने डिवीज़न कर दो, डिवाइड कर दो, तो जो भी आएगा ऊपर इसको हम बोलते क्वोशेंट, और नीचे जो भी आएगा इसको हम बोलते क्या ना, इसको हम बोलते रिमाइंडर. तो ये क्या है, ये क्या है, ऊपर जो आता है वो क्या है, नीचे क्या आता है, ये हम आज जानेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम क्या आता है, ये जो 4 है, इस 4 को हम क्या कहते हैं, 4 को हम कहते हैं डिवीज़र. क्या कहते हैं, डिवीज़र, डिवीज़र. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिवीज़र कहते हैं. ओके, अब जो 25 है, इस 25 को हम कहते हैं डिविडेंट, डिविडेंट. ओके, ये हम हो गया आपका डिविडेंट. अब मान लो यहाँ जो 6 आया, ये जो 4 6 24 ही आएगा, तो ये जो 6 आया इसको हम बोलते क्वोशेंट, QUOTIENT. इसको हम क्या बोलते हैं ना, क्वोशेंट बोलते हैं. और फिर यहाँ पे जो मैंने इसको किया और इसको माइनस करके 1 किया, ये जो 1 आया, इस 1 को क्या बोलते हैं, इस 1 को बोलते हैं हम रिमाइंडर. ओके, तो डिवीज़र जिससे हम डिवाइड कर रही हूँ, डिविडेंट जिसको हम डिवाइड कर रही हूँ, क्वोशेंट जो आपका क्वोशेंट मतलब ऊपर जो आया उस क्वोशेंट, एंड रिमाइंडर जो नीचे शेष आया. ओके, तो हम इसको फिर से मैं लिख रही हूँ. ये जो है 4 को हम क्या बोला, 4 को हम बोला डिवीज़र, डिवीज़र. ओके, फिर हमने क्या किया, 25, ये जो 25 है, 25 को हम क्या बोला ना, डिविडेंट, डिविडेंट. ओके, फिर ये जो 6 आया, ये जो नंबर 6 आया, इसको हम क्या बोले हैं, क्वोशेंट, ENT. ओके, और जो शेष 1 आया नीचे, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर. ओके, इसको हम क्या बोलते हैं ना, रिमाइंडर. समझ में आ गया. तो डिवीज़र, डिविडेंट, क्वोशेंट और रिमाइंडर किसको कहते हैं, इसको हमने फॉर एग्जांपल बता दिया. अब आते हैं इनके प्रॉपर्टीज़ में. प्रॉपर्टीज़ के डिवीज़न का कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है. क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं हम आज बताते हैं. ओके, प्रॉपर्टीज़ नंबर 1, जब कोई नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, मान लो जब कोई नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, तो वो जो नंबर से हम जो नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर वापस आता है. ओके, जैसे यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे 13 डिवाइडेड बाई 1, इसका क्वोशेंट क्या आएगा, 13. अब देख लो, मैंने आपको दिखा रही हूँ, ये देखो मैंने 1 से इसको डिवाइड कर रही हूँ. ओके, तो 13 1 के टेबल पे कहाँ पे आता है, 13 के टेबल पे ही आएगा ना, ये देखो. तो क्वोशेंट 13 खुद आ गया, जिसको हम डिवाइड कर रही हूँ वही नंबर आया. तो जब कोई नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, वो सेम नंबर क्वोशेंट में आ जाता है, चाहे वो 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो. ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज़ नंबर 1. अब आता है प्रॉपर्टीज़ नंबर 2. जब डिवीज़र और डिविडेंट दोनों सेम होता है, तब उसका क्वोशेंट आता है 1. फॉर एग्जांपल मैंने दिखा रही हूँ, जैसे यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाई 14, तो इसका क्वोशेंट क्या आएगा,
1 आएगा ना। देखो मैंने आपको कैसे दिखाऊँ, देखो 14 मैंने इसको डिवाइड कर रही हूँ फिर से 14, तो 14 के टेबल पे 14 कहाँ पे आता है, 1 पे आता है ना। तो ये हो गया ना आपका क्वोशंट, ये वाला, ये देखो ये आ गया क्वोशंट, ये नंबर 2 का हो गया। अभी नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, थर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या है, नेक्स्ट पेज में मैं चलते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 3, जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तब क्वोशंट क्या होता है ना, क्वोशंट ऑलवेज 0। तो फॉर एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पे 17 डिवाइडेड बाय 0, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्वोशंट क्या आएगा, 0। फॉर एग्जांपल देखो मैंने 0, तो इसको मैंने 0 से डिवाइड कर रही हूँ, देखो 0 × 7, तो 0 तो कोई होता ही नहीं है, तो 0 का 0 आ जाएगा, तो इसका क्वोशंट क्या आएगा, 0 ही आएगा, सब 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्वोशंट। मतलब ये कहने का मेरा मतलब है जे 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 0 से कोई नंबर डिवाइड करने का भी कोई मतलब नहीं होता। ओके, अब हम मतलब 0 इज़ मीनिंगलेस। तो कोई नंबर, यह आपको ध्यान में रखना है, जे कोई नंबर से आप जब 0 से जब कोई नंबर को डिवाइड करते हो तो उसका क्वोशंट हमेशा 0 आता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देखा, यहाँ पे सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है, जब कोई नंबर को 1 से डिवाइड करते हो तो उसका क्वोशंट क्या आता है, वो जिसको आप डिवाइड कर लो उस नंबर को क्वोशंट में आ जाता है। ये देखो फॉर एग्जांपल मैंने दिया 1 से मैंने डिवाइड किया तो क्वोशंट वो सेम नंबर आ गया क्वोशंट में। यह है प्रॉपर्टीज नंबर 1। प्रॉपर्टीज नंबर 2 है, जब डिविज़र और डिविडेंड दोनों सेम होता है तब क्या होता है, क्वोशंट 1 होता है। देखो फॉर एग्जांपल देखो ये दोनों डिविज़र और डिविडेंड दोनों सेम है तो क्वोशंट 1 आएगा ना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, थर्ड प्रॉपर्टीज़ होता है जब कोई नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो उसका क्वोशंट हमेशा 0 आता है, क्योंकि 0 इज़ मीनिंगलेस, तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। ओके, अब क्या करते हैं हम, आते नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है, आपकी डिवाइड आपकी सही हुआ या गलत है, कैसे आप चेक करोगे। मान लो मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, एक मैंने यहाँ पे 30 दी हूँ और डिवाइडेड बाय 4। ओके, आपको इसको डिवाइड करना है 4 से 30 को, ये डिवाइडेड बाय 30, 4 के टेबल 30 आता है, काउंट करो, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो 4 8 जा 4 7 जा, क्योंकि 4 8 जा 32 हो रहा है तो 8 नहीं जाएगा, 4 तो 4 7 जा 28 हो गया, माइनस किया तो आपका ये 2 आ गया, 2 आपका रिमाइंडर आ गया। अभी आपको कैसे पता चलेगा जे आपका ये अब सही है ना गलत है, तो क्या करोगे, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिविज़र, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, इसको हम बोलते हैं क्वोशंट, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो इसमें आप क्या करोगे, आपका नंबर सही है या गलत है, इसलिए आपको क्या करना है, आपको डिविज़र के साथ क्वोशंट को मल्टीपल करना है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके साथ आपको रिमाइंडर को प्लस करना है, तब आपका ये जो डिविडेंड नंबर आ जाएगा तो मतलब आपका मैथ सही है। तो आपको क्या करना है, मैंने डिविडेंड को मुझे लेके आना है, डिविडेंड, तो क्या होगा ना, डिविज़र मल्टीपल बाय क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर। ओके, देखो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, 4 इंटू, ये देखो डिविज़र क्या है 4 इंटू क्वोशंट क्या है 7, ओके, प्लस रिमाइंडर क्या है 2। ओके, तो मैंने इसको 4 7 जा 28 प्लस 2, तो जोड़ों को एक साथ क्या हो गया 30 आ गया ना, 30 देखो डिविडेंड आ गया ना 30, तो मतलब आपका ये सही है। समझ में आ गया। अब आता है इसके बुक पार्ट में इसकी जो एक्सरसाइज है,
एक्सरसाइज क्या है जो हमने अभी तक जो प्रॉपर्टीज डिविडेंड का सीखा, डिवाइडेड का जो प्रॉपर्टी सीखा है उसके बेसिस पे ये 5.1 है। देखो मैंने अभी क्या बोला, जब कोई नंबर्स को 1 से डिवाइड किया जाता है तो क्वेश्चन में वो सेम नंबर वापस आता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, जब डिवीज़न और डिविडेंड दोनों सेम होता है तो क्वेश्चन क्या होता है 1। जब कोई नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है तो उसका क्वोशेंट 0 आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, ये देखो रिजल्ट क्या है 876, मतलब वो सेम नंबर आया तो मतलब यहाँ पे क्या होगा 1 से डिवाइड किया तो मतलब सेम नंबर को डिवाइड किया है तब ना ये आएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, 1 कब आता है, जब डिवीज़न और डिविडेंड दोनों सेम होता है तो मतलब 3, 4, 5। ओके, नाउ नेक्स्ट 0 कब आता है, जब कोई नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है तब वो आता है आपका 0। तो ये जो 5.1 है ये आपको इसे बुक में करना है। ओके, तो आपको सबसे पहले ये जो चैप्टर है डिवीज़न, तो उसका जो प्रॉपर्टीज़ है उसको अच्छा से देखना है, समझना है, उसके बाद आप 5.1 को करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके, थैंक यू।